नमस्कार। आज हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार और पड़ोसी राज्यों के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। देखिए, अपना जो राजस्थान है, यदि अपन ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति को देखें, ठीक है, यदि ग्लोब की स्थिति हम देखते हैं तो यहाँ पर राजस्थान की स्थिति है, ठीक है। और ये जो दिशा होगी ये होगी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो यदि ग्लोब पर अपन राजस्थान को देखते हैं तो ग्लोब की जो स्थिति है वो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है ना। अब हम राजस्थान का ये जो आकार है इसके बारे में देखें। यदि अपने राजस्थान का जो आकार है वो है पतंगाकार। कैसा है? पतंगाकार, या इसको हम कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। तो यह कह सकते हैं इसको विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ठीक है। ये अपने राजस्थान का हो गया आकार। अब हम अपने राजस्थान के यदि क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखिए, पूरे भारत में 28 राज्य हैं और उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है अपना राजस्थान, ठीक है। और यदि भारत की ही बात करें तो सबसे छोटा राज्य है गोवा क्षेत्रफल में, ठीक है। और अब देखें, राजस्थान में क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है वो है अपना जैसलमेर, और सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल में वो है धौलपुर। तो ये तो हो गई क्षेत्रफल की बात। अब हम देखें राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई है। देखिए, जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर, ठीक है। ये बात होगी लंबाई और चौड़ाई की, ठीक है। यदि इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 43 किलोमीटर का इन दोनों में अंतर है, यानी लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है ना वो है 43 किलोमीटर, ठीक है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिला है गंगानगर, इसका गांव है कोणा गांव। कोणा गांव गंगानगर, ये अपने राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित है। दक्षिण में जो गांव है वो है बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव है, ये है अपने बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा, ठीक है। यहाँ पर जो गांव है जैसलमेर में कटरा गांव है। कौन सा है? कटरा गांव जैसलमेर में। और धौलपुर जिले में यहाँ पर जो गांव स्थित है वो है शिलाना गांव। कौन सा है? शिलाना गांव, ठीक है। ये बात हो गई अभी तक लंबाई चौड़ाई, जो सीमाओं पर जिले स्थित हैं उनके बारे में। इसके पश्चात हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखें। देखिए, यहां से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, ये है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहां से शुरू होकर यहां पर ये है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो हो गया अक्षांश अपने राजस्थान का। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां पर है देशांतरी विस्तार, ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर।
पूर्वी देशांतर। यहां से शुरू होकर यहां पर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया अपने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, इसके पश्चात हम राजस्थान के पड़ोसी राज्य या जो स्थलीय सीमा है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक सीमा तो होती है अंतरराष्ट्रीय और दूसरी सीमा जो होगी वो होगी अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय सीमा। ठीक है, देखिए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो अपनी यहां पर लगती है, यहां से शुरू होकर हिंदूमल कोट गंगानगर, हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होकर यहां पर बाड़मेर का एक गांव है भाकाशर, भाकाशर, यहां तक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है अपनी है। ठीक है, अब इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है, रेड क्लिफ। और ये किस देश के साथ लग रही है? एक देश है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। इसके साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। अब इस सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। देखिए, एक तो हो गया अपना गंगानगर, यहां पर हो गया बीकानेर, इसके पश्चात यहां पर है जैसलमेर और एक जिला यहां पर है बाड़मेर। ठीक है, अपनी ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अपने राजस्थान के 4 जिले हो गए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो है जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर। ठीक है, 464 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो है बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। ठीक, और जो गंगानगर के साथ जो सीमा लगती है वो है 210 किलोमीटर। और बाड़मेर के साथ में जो सीमा लगती है वो है 228 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गई अपने राजस्थान की बात। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, एक तो पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत। ये अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब के 3 जिले हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले अपने राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अब अपन बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। देखिए, जो अंतरराज्यीय सीमा है यानी राज्यों के साथ होगी, अपने राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो यहां पर है पंजाब, दूसरा यहां पर है हरियाणा, तीसरा यहां पर जो सीमा बनाएगा वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहां पर जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, जिसको अपन एमपी कहते हैं। और यहां पर जो राज्य आएगा वो आएगा गुजरात। ठीक है, अब देखिए पंजाब के साथ जो सीमा लगती है वो है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? पंजाब। और सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो है मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर। तो 2 प्रश्न हो गए कि अंतरराज्यीय सीमा में सबसे कम सीमा किसकी है? पंजाब। और सर्वाधिक सीमा है मध्य प्रदेश। ठीक है,
उसके बाद में हरियाणा के साथ जो सीमा लगती है वो है 1262 किलोमीटर। कितनी है? 1262 किलोमीटर। और जो उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा है वो है 877 किलोमीटर। ठीक है। और ये गुजरात के साथ में जो सीमा है वो है 1022 किलोमीटर। ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीमा तो हो गई मध्य प्रदेश, सर्वाधिक सीमा। ठीक है। और पंजाब के साथ में हो गई न्यूनतम सीमा या सबसे कम। अब देखिए इनके हम जिले भी देख लेते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं और पंजाब या हरियाणा इनके कितने कितने जिले। देखिए पंजाब के साथ में जो अपने राजस्थान के जिले हैं वो है 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। हरियाणा के 7 जिले हैं। हरियाणा के साथ में उत्तर प्रदेश के साथ में 2 जिले हैं। मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिले हैं और गुजरात के साथ में है 6 जिले। ये तो बात होगी अपने राजस्थान की। इसी प्रकार पंजाब के भी कुछ जिले हैं जो अपने राजस्थान से सीमा बनाएंगे। तो पंजाब के तो हैं 2 जिले, हरियाणा के हैं 7 जिले, उत्तर प्रदेश के हैं 2 जिले, मध्य प्रदेश के हैं 10 जिले और गुजरात के हैं 6 जिले। ठीक है। तो इस प्रकार अपनी जो स्तरीय सीमा है टोटल तो है 5920, जिसमें से 1070 तो हो गई अंतरराष्ट्रीय और 4850 हो गई अंतरराज्यीय सीमा। तो इस प्रकार अपन ने राजस्थान की स्थिति, विस्तार और पड़ोसी राज्यों के बारे में सामान्य सा अध्ययन किया है।